हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? सब ठीक? चलिए, उम्मीद करते हैं कि अभी तक के जितने लेक्चर मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं सब लगभग समझ में आ रहे होंगे। बाकी जो पिछला चैप्टर था बलागुण, ये तो समझ में अच्छे से नहीं आया होगा, ये मैं खुद ही बोलता हूँ। लेकिन अब ये जो चैप्टर कार्य, सामर्थ्य और एवं ऊर्जा ये भी चैप्टर बहुत गजब का, इसको पढ़ने में और मजा आएगा। ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है। हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो में चैप्टर की थ्योरी पढ़ते हैं और टॉप 10 न्यूमेरिकल्स, टॉप 10 एमसीक्यूज में न्यूमेरिकल वगैरह लगाते हैं। तो ये लेक्चर नंबर हमारा 11 है, इसमें हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे। हम लोग की स्पीड काफी ठीक है। आप लोग चैनल को सपोर्ट करिए, जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। अभी ये चैनल नया है तो सपोर्ट की आवश्यकता है। चलिए अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 6, कार्य, सामर्थ्य एवं ऊर्जा। अब एक चीज और, पहले कार्य भी आप लोग जानते हैं, सामर्थ्य को शक्ति भी बोलते हैं, ये भी आप लोग जानते हैं। ऊर्जा, ये भी लगभग सब चीजें आप लोगों ने पढ़ा है। अब इसमें जितनी हेडिंगें लिखी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, बस यही हेडिंग है, बाकी चैप्टर में कुछ नहीं है। 8 हेडिंग कर लेंगे, इंट्रोडक्शन खत्म। उसके बाद फिर हम लोगों को पढ़ना होगा इसके न्यूमेरिकल। चलिए बात करते हैं कार्य को किससे लिखते हैं? कार्य को आप लोग जानते हैं वर्क बोलते हैं, इसको लिखते हैं W से लिखते हैं। और इसकी परिभाषा क्या होती है? किसी वस्तु का किया गया कार्य, किसी वस्तु का किया गया कार्य वस्तु पर लगने वाले बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। फिर से एक बार देखते हैं। वह किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु पर लगने वाले बल तथा बल के दिशा में विस्थापन को के गुणनफल को कार्य कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु पर लगने वाले बल तथा बल के दिशा में विस्थापन को कार्य कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? W बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। W मतलब बल, कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, परिभाषा नहीं आती होती, कुछ नहीं। किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस पर लगने वाले बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। इसको W बराबर FA भी लिखते हैं। W बराबर फोर्स इंटू एक्सीलरेशन, ये हो गया, कोई दिक्कत। अब आते हैं वृत्ताकार गति। अब वृत्ताकार गति क्या होती है? जैसे भी वृत्ताकार मार्ग है, जैसे आप लोग मौत का कुआं ही देख लीजिए। मौत का कुआं तो लगभग लोग मेला में देखे होंगे। देखिए वो वृत्ताकार तो रहता है, मान लीजिए वो गोला। वृत्ताकार का मतलब क्या है? कोई गोल सी जगह है, उसके किनारे किनारे, उसकी परिधि पे जब कोई चक्कर लगाते हैं तो उसकी जो बल होती है, वो वृत्त के केंद्र की ओर लगता है। जैसे कोई मान लीजिए ये सर्कल है, अब जब हम इसके किनारे किनारे बाइक से चल रहे हैं तो उसका जो बल होगा वो केंद्र की ओर लगेगा। और वृत्ताकार में बस यही समझना है कि जब किसी वृत्ताकार पथ पर हम गति करते हैं तो जो बल लगता है वो वृत्त की केंद्र की ओर लगता है, तथा जो गति होती है वो स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है। अनुदिश जो बल की दिशा के लंबवत होती है। कोई दिक्कत? किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करने पर, किसी वृत्ताकार मार्ग के अंतर्गत गति करने पर उनके बीच जो बल लगता है किसी वृत्ताकार मार्ग के अंतर्गत गति करने पर जो बल लगता है वो केंद्र की ओर लगता है, जो वृत्त पे बल लगता है वो केंद्र की ओर लगता है, तथा गति की दिशा वृत्त के स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है, तथा गति की दिशा वृत्त के अनुदिश होती है, जो बल की दिशा के लंबवत होती है। अतः इस प्रकार की गति का कोई कार्य नहीं होता है। तो इस प्रकार की जो गति होती है इसका कोई कार्य नहीं होता है। बस इसको समझने की बात है कि जब हम किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करते हैं तो जो बल लगता है
तो जो बल लगता है वो वृत्त के केंद्र की ओर लगता है, तो और जो गति की दिशा होती है वो स्पर्श रेखा के ओर, स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है तथा वो दिशा के लंबवत होती है, तथा वो बल की दिशा के लंबवत होती है। और इस प्रकार की गति का कोई कार्य नहीं होता है। इस प्रकार की, याद रखिएगा ये चीज, हमसे पूछेगा किस प्रकार की गति का कार्य नहीं होता है तो लिख दीजिएगा वृत्ताकार गति का। अब आ जाते हैं, चलिए ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया। सामर्थ्य, सामर्थ्य क्या होता है? सामर्थ्य एक लाइन में परिभाषा है। पहली चीज ये देखिए, सामर्थ्य लिखते किससे? पी से। सामर्थ्य और शक्ति एक ही चीज है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सामर्थ्य और शक्ति एक ही चीज है, इसको पी से लिखते हैं, मतलब पावर। कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं। कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं। बस इतना याद रखना है, कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं। अब कार्य कर, जहां दर की बात आएगी, जो चीज हो रहा है उसको समय से भाग दे देना है। मतलब सामर्थ्य, सबसे पहले तो सामर्थ्य लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सामर्थ्य लिख देंगे। क्या हो रहा है? किया गया कार्य, या केवल कार्य लिख सकते हैं, बटे समय। समय चाहे लिखते समय। सामर्थ्य की परिभाषा क्या होगी? उम्मीद करते याद हो गया होगा। कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं। अब इसको चाहे तो P बराबर W/T लिख दीजिए, बस। बाकी W की भी जो वैल्यू दी रहेगी उस हिसाब से, मान लीजिए FW जगह FA रख देंगे, उसके बाद उसमें A नहीं दिया रहेगा, उस तरह से आप लोग उम्मीद निकाल लेंगे। वो न्यूमेरिकल में मैं वो चीज कवर करवाऊंगा। अब बात करते हैं ऊर्जा। अब ये ऊर्जा क्या चीज है? ऊर्जा, कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की दर मतलब 2 मिनट में इतना काम हुआ, तो मतलब वो काम और भाग कर दो समय से। लेकिन क्षमता क्या होती है कि मैं सिर्फ यहां से वहां तक ही चल पाऊंगा, यहां से मैं बस 1 किलोमीटर ही चल पाऊंगा, उससे अधिक मैं नहीं चल पाऊंगा। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। परिभाषा याद होनी चाहिए। कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। बस दर और क्षमता का अंतर है। कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब ऊर्जा में गतिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है और एक द्रव्यमान ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा तो आप लोग मेरे ख्याल से पढ़े होंगे, और द्रव्यमान ऊर्जा पढ़े होंगे, लेकिन ध्यान नहीं, इसके बारे में तो पता ही होगा कि इसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, और इसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, ये सब तो याद होगा। इसको मास एनर्जी बोलते हैं। अब गतिज ऊर्जा, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। बस आप लोगों को हेडिंग याद रखनी है, इसके बाद परिभाषा आपके मुंह में रटी होनी चाहिए कि किसी वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। इसको के लिखते हैं, बराबर हाफ, अगर इसका द्रव्यमान m और अगर द्रव्यमान m और गति v है तो mv², ये इसका सूत्र होता है। ये हम लोगों को न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा, इस चीज को रख लीजिएगा यार। के मतलब गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv², हाफ mv²। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कार्य, किसी वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। के बराबर हाफ mv², जहां m क्या है? द्रव्यमान है, v क्या है? गति है। अब बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। किसी वस्तु में उसके स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। जहां गतिज ऊर्जा आएगी वहां, किसी वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा, जहां स्थितिज ऊर्जा आएगी वहां बोलना होगा किसी वस्तु के स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अब स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mg, नेक्स्ट में खानू mgh बराबर वस्तु का भार एक कॉल आ गई थी, थोड़ा सा वेट करना पड़ा आप लोगों को। इसका स्थिति ऊर्जा क्या होता है? P बराबर mgh, mgh मतलब वस्तु का भार गुणे ऊंचाई। पोटेंशियल एनर्जी, K मतलब काइनेटिक एनर्जी, P मतलब पोटेंशियल एनर्जी। इंग्लिश में भी जान लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh,
वस्तु का And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. वस्तु का भार गुणे Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. आप लोगों को बहुत But काम I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. प्रत्येक वस्तु का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, प्रत्येक वस्तु का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, उसके द्रव्यमान के कारण भी ऊर्जा होती है। यदि हम मान लें कि उसका द्रव्यमान m तथा यदि उसके द्रव्यमान m की क्षति हो जाए तो एक समीकरण होता है E बराबर, तो ऊर्जा कितनी होगी? E बराबर mc²। अब E बराबर mc² आते ही याद आ गया आइंस्टीन साहब, इन्होंने ये नियम दिया था E बराबर mc²। ये द्रव ऊर्जा समीकरण कहते हैं इसे, E बराबर mc²। तो उत्पन्न ऊर्जा क्या होती है? द्रव्यमान हो जाती है। यदि हर वस्तु का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, मान लेते हैं कि द्रव्यमान में m की क्षति हो जाए, अगर m का नुकसान हो जाए मतलब m घट जाए या m कहीं खर्च हो जाए, तो जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है? E बराबर mc²। E बराबर mc², ये हमारे आइंस्टीन साहब ने ये समीकरण दिया हुआ था, तो इसको तो सब लोग लगभग याद ही किए होंगे। यही जो ऊर्जा होती है वो द्रव्यमान ऊर्जा होती है। अब बात आते हैं हमारे आखिरी टॉपिक पे, इस टॉपिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम तो सबको लगभग पता होगा कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना उसको उत्पन्न किया जा सकता है, ना नष्ट किया जा सकता है, बस इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, रूपांतरण किया जा सकता है। अतः ऊर्जा का परिमाण हमेशा स्थिर रहता है, यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ऊर्जा संरक्षण का नियम हो, आवेश संरक्षण का नियम हो, कोई संरक्षण का नियम हो, बस ये याद रखना है कि ना तो उसको उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो उसको नष्ट किया जा सकता है, उसको बस एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो नष्ट किया जा सकता है, इसको बस एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। इस तरह से हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो पूरा हुआ, सारी थ्योरी हम लोगों ने पढ़ ली। अब कल हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। इधर शायद एक वीडियो में पिछली बार मिस हो गया था, मतलब कि एक दिन नहीं अपलोड हुआ था, क्योंकि उस दिन मैंने टाइम चेंज की थी, शाम को 7 बजे करता था, तो अगले दिन सुबह 7 बजे कर दिया था। अब हम लोग की टाइमिंग फिक्स है, सुबह 7 बजे वीडियो अपलोड हुआ करेगा। बाकी जो लोग चैनल पे हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए वीडियो को, और पूरे अपने फ्रेंड्स लोगों में फैला दीजिए। नमस्कार।